You're looking forward to watching the part 2? First day, first show. क्रेज धुरंधर 2 का इस वक्त हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं. How do you look at it? This is a superb film. पहले बहुत नेगेटिविटी थी उस फिल्म के रिलीज से पहले, जिन्होंने देखी भी नहीं थी हमें. How do you look at Ranveer Singh's performance? Ranveer is one of the best actors we have, right from the first film itself. कामयाबी जो आपने टेस्ट करी है, that started with Punjabi cinema, that is from your root. No, absolutely. आपने रकीब का मेंशन किया तो रकीब फिल्म को मतलब वो कमर्शियली कोई सक्सेसफुल फिल्म नहीं थी. एक वेव थी दिलजीत दोसांझ को पिक्चर में मत रखिए. आप तो बड़े धर्म संकट में होंगे उस टाइम. सोशल मीडिया से क्या होता है कि बहुत जल्दी एक हवा बन जाती है. Surprised with the first day collections of Border 2 because it was way beyond expectations. मैं सोचता हूँ कि यार अच्छा मेरा बॉक्स ऑफिस यार बहुत बड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. तो Hi, this is Anurag Singh and you're watching Memorable Conversations with Faridun Shehryar. Anurag, thank you very much for talking to me. कैसे आप? I'm good. How are you, Faridun? वेरी गुड. बॉर्डर 2 के बाद में अगर कोई फिल्म ने एक्साइटमेंट क्रिएट किया है तो वो धुरंधर 2 इज कमिंग अप शॉर्टली. कैसे देखते हैं आप ये जो एक जो क्रेज धुरंधर 2 का इस वक्त हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं? हाउ डू यू लुक एट इट? जी उसमें दो बातें हैं. वन तो ऑफ कोर्स यू नो आई हैड लव्ड धुरंधर, मेरे को बहुत अच्छी लगी थी. द वर्ल्ड दैट ही इज बिल्ट, जो एक्टिंग की गई है, जो काम करवाया है आर्टिस्ट से, द म्यूजिक, huge part of it, you know, the background music, the whole team, I think they've done a wonderful job. That was the only film that I think I saw while I was in the middle of finishing my film. So I loved the film and I think उसका जो क्रेज बना है लोगों में धुरंधर 2 के लिए, it's well deserved, I feel. जो मेहनत है उस बंदे की, आदित्य की, या बाकी टीम की भी, रणवीर की जो मेहनत है, बाकी पूरी टीम की, एक्टर्स की. अर्जुन रामपाल हैज डन अ वंडरफुल जॉब, गौरव गेरा इज सुपर्ब, अक्षय खन्ना, you know, all these people have done such an amazing job. They've somewhere a lot of these actors have reinvented themselves with this film. तो जब ऑडियंस का ये रिस्पॉन्स मिल रहा है, इस तरह का क्रेज मिल रहा है, तो दैट इज़ वेरी हार्टनिंग टू सी. बहुत मज़ा आता है देख के कि यार ओके, हार्ड वर्क एंड ब्रिलियंस विल नॉट गो अनरिवॉर्डेड. पीपल विल रिस्पॉन्ड टू इट, यू नो, इवेंचुअली. हालांकि अगर आपको याद हो कि पहले बहुत नेगेटिविटी थी उस फिल्म की रिलीज से पहले. पीपल जिन्होंने देखी भी नहीं थी, हमें उल जुलूल बातें बोल रहे थे लोग, और बिना देखे ही बोल रहे थे. एंड शायद ओपनिंग के बारे में भी ये बोला जा रहा था कि यार उतनी ओपनिंग नहीं लगी तो फिल्म तो अच्छी फ्लॉप है. ये पहले दिन आई थिंक दिस इज़ व्हाट एवरीबडी वाज. वो जो चेहमे गोइंग है एक लफ्ज़ होता है, बहुत यूज़ होता है, पुराना लफ्ज़ है. तो वो खुसफुस बहुत हो रही थी उसके बारे में. But when I saw the film, मैंने यार this is a superb film and this should do well. And तो ऐसी फिल्म जब नहीं चलती है तो आपको लगता है कि अरे यार इतनी मेहनत करो and it's such a brilliantly made film, तो उसको अगर ऑडियंस रिस्पॉन्ड नहीं कर रही तो किस फिल्म को रिस्पॉन्ड करेगी? और कई बार क्या होती है कि मीडियोकर फिल्में चल जाती तो दैट इज डिसहार्टनिंग. Right. कि यार दैट मीन्स कि हार्ड वर्क एंड ब्रिलियंस इज नॉट बीइंग रिवॉर्डेड. बट इस फिल्म के केस में जब आप देख रहे हो तो आपको लगता है अरे यार इट इज बीइंग रिवॉर्डेड. पीपल अंडरस्टैंड गुड सिनेमा, दे विल कम एंड वॉच इट. तो मैं उसको उस तरह से लेता हूँ. दैट इज अगेन यू नो इट गिव्स यू फ्यूल, इट यू नो टेल्स यू दैट ओके यू नो हार्ड वर्क विल नॉट गो अनरिवॉर्डेड इन दैट सेंस. तो वो देख के मेरे को बहुत मजा आता है. एंड आई एम सो हैप्पी फॉर द होल टीम, फॉर आदित्य. यू नो ही इज been through a lot from what I hear in the industry. तो उस बंदे की स्ट्रगल है या उस बंदे की जो इंटेग्रिटी है उसको रिवॉर्ड मिल रहा है. तो I'm happy for him. I'm happy for the whole team. Right. And how do you look at Ranveer Singh's performance? Oh, he's superb. I've always thought that Ranveer is one of the best actors we have, right from the first film itself. And you know, बैंड बाजा बारात, फॉर हिम टू, मैंने जब पहले फिल्म देखी थी तो आई एक्चुअली वेंट आउट बिकॉज वी डिडंट नो हिम. तो आई एक्चुअली वेंट अराउंड एंड आस्क्ड अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स, ये शरारत के कुछ थे, तो मैंने कहा यार ये हरियाणा से है क्या लड़का, दिल्ली से या हरियाणा से है क्या लड़का. आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन दे टोल्ड मी कि यार ही इज फ्रॉम बॉम्बे. आई वाज लाइक फॉर हिम टू पुल दैट ऑफ वाज सुपर्ब. And you have seen it, how he's grown, you know. If I have to
talk about a film like, say, 83. He was Kapil Dev in that film. I didn't see Ranveer Singh in that. या अगर मुझे बात करनी हो पद्मावत, पद्मावत, ही वाज खिलजी, ही वाज सुपर्ब इन बोथ फिल्म्स, या मतलब तो फॉर एन एक्टर ऑफ दैट कैलिबर, अगेन हमारे यहाँ क्या होता है कि बातें बहुत जल्दी, पीपल स्टार्ट फोकसिंग ऑन वन थिंग, लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर, कि वो एक डायमेंशन में देखते हैं हर बंदे को, वो दे डोंट रियलाइज कि देयर आर अदर फेसेट्स टू इट। कई बार एक्टर ने बहुत अच्छा काम किया होता है लेकिन फिल्म अच्छी नहीं बनी होती है, कई बार फिल्म भी ठीक होती है लेकिन वो जिस टाइम पे वो रिलीज होती है वो टाइम सही नहीं होता है, और समटाइम्स द बजट हैज गॉन रॉन्ग, तो इट हैजंट इकोनॉमिकली वो फिल्म उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। सो देयर आर सेवरल फैक्टर्स व्हिच आर बियॉन्ड एन एक्टर्स कंट्रोल आल्सो, राइट, फॉर अ फिल्म टू बी रिसीव्ड वेल। तो बट वो बंदे का टैलेंट तो कहीं नहीं गया। राइट। नहीं, और उसमें देखिए फिजिकल फिजिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन एक सेम फिल्म में करना, कि एक पूरा बीफ्ड अप है, दूसरा कंप्लीटली लीन है, ना यंग बॉय दैट है, लड़का है। एग्जैक्टली, इट्स नॉट इजी टू पुल ऑफ समथिंग लाइक दिस, बिकॉज इसमें आप मतलब वीएफएक्स से, आप प्रोस्थेटिक्स से आप नहीं कर सकते, वो दिख रहा है, नहीं कर सकते, बियॉन्ड वो पॉइंट जो नहीं भी कर सकते आप। बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं कर सकते आप, तो अरे इधर 1 किलो पुल कम ऑफ करना हो, बैंड बज जाती है यार, 1 किलो कम एग्जैक्टली। करने में बैंड बज जाती है। एंड मतलब दिस इज एंड देयर इज अ सब्सटैंशियल डिफरेंस है दोनों दोनों yeah, कैरेक्टर्स। huge, and just the conviction with which he's performing. Again, he hasn't done anything like this before. So for him to step out of his comfort zone and seek PR, and he was actively seeking something like this. He was seeking it out कि यार मुझे मुझे एक नया चैलेंज चाहिए, मुझे एक वो चाहिए, something that forces me out of my comfort zone. And I think every creative person needs that little ओपनिंग कह लो या किक कह लो, एवरी नाउ एंड देन, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में क्या होता है, व्हेन समथिंग सक्सीड्स तो आप बहुत जल्दी उसको ही अपनी दुनिया मान लेते हो कि यार यही मेरा है, और मुझे इसी तरीके के इसी इसी जोन में काम करना चाहिए। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू देन ब्रेक दैट पैटर्न, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड अटेम्प्ट समथिंग डिफरेंट। तो दैट्स करेज, नॉट नॉट एवरीबडी कैन डू इट। लोग बोलते हैं कि मेरी कॉमेडी चल रही तो मैं यही करता हूँ, let me just keep on doing that, let me not attempt anything serious. People are not comfortable doing it, people don't have the required creative courage to do that, but he has that, and he's attempted so many things across various genres. So he's one of the best we have, and I'm so happy to see that people are now uh, recognizing that, and it is being rewarded, like I said, that hard work and brilliance is being rewarded, and it's lovely to see. You're looking forward to watching the part 2? Of course, मैंने तो वो पहली फिल्म रिलीज हुई थी, आज मैंने तभी बोल दिया था, आई एम ऑलरेडी सीटेड फॉर द पार्ट 2, आई डू वांट टू गो फर्स्ट डे फर्स्ट शो First day, first show. The paid previews or 19th? ऑन 19th। 19th को। Yeah. अच्छा, ओके। नाउ बॉर्डर 2 सिनेमा हॉल में एक अच्छा बिजनेस करती है। आज के टाइम पे हम एक ऐसे दौर में हैं कि हर फिल्म सिनेमा हॉल में नहीं चलेगी। पहले जो एक दौर था कि दैट मिड लेवल की भी फिल्म्स होती थी, दे यूज्ड टू डू डिसेंट बिजनेस इन बॉक्स ऑफिस। लेकिन अभी आज के टाइम पे लोगों के पास में इतने ऑप्शंस हैं, चाहे वो ओटीटी है, चाहे और भी ऑप्शंस हैं, तो सिनेमा हॉल में आपको लेके जाने के लिए खास किस्म की आपको फिल्में ही बनानी पड़ेंगी, तभी लोग आप लेके जा पाएंगे। You have managed to pull it off. What do you think is really needed for filmmakers to bring audience to the cinema hall? सी अगेन फ्रॉम जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से दिस शिफ्ट हैज हैपेंड पोस्ट कोविड। उससे पहले व्हाट वी कॉल द मिड लेवल फिल्म्स, एंड व्हेन यू से मिड लेवल आई मीन शायद बजट की ही बात कर रहे होंगे, कि जो मिड बजट की फिल्म्स होती हैं, फिल्म्स नॉट दैट आर नॉट बिग इन स्केल, वो वाली फिल्में भी लोग देखने जा रहे थे। आई थिंक व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग कोविड वाज a lot of people switched to OTT as the primary form of entertainment. और कुछ था ही नहीं लोगों के पास, so people started watching a lot of content on OTT. तो and they must have liked it. तो उनको and also लोगों को ये भी समझ आने लगा कि यार eventually all films are going to end up on OTT. So I think, and third thing that happened, I think, especially in India, was that COVID affected a large section of the population financially. बहुत असर पड़ा COVID का. I think people's savings were wiped out, and
So I think people became selective in the sense कि यार अभी हम so called जो बड़ी फिल्में हैं, अगर उनका आइडिया हमको या प्रोमो या ये चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है, only then we'll go to the theater to watch it because it's expensive watching films in theaters in multiplexes. It is expensive. It's not पूरी फैमिली जा रही है तो it costs, you know. तो I think somewhere a lot of people decided कि okay, you know, we can wait for 60 days for a mid-level film or for a smaller film. And when I say mid-level and smaller, again, I'm repeating that I mean only the budget. फिल्में बड़ी फिल्में जो आइडियाज बड़े हैं वो मिड लेवल और स्मॉल फिल्म में भी बड़े होते हैं, होते भी हैं, हो भी सकते हैं. तो आई थिंक पीपल डिसाइडेड कि यार ये हम स्मॉल स्क्रीन पे देख सकते हैं बिकॉज दीज फिल्म्स आर नॉट अबाउट द स्केल ऑफ द विजुअल एंड दैट कॉस्ट देम लेस, यू नो. नेटफ्लिक्स या Amazon या इनकी सब्सक्रिप्शन जो है इट कॉस्ट वे 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 लेस देन what they would have to spend if the whole family was to go to the theaters to watch it. तो आई थिंक ये 3 फैक्टर्स की वजह से ये स्विच हुआ है. तो अभी आई थिंक लोगों का यही हो गया कि दे आर लुकिंग फॉर दैट कॉम्बिनेशन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड और अ न्यू आइडिया एंड द स्केल. ये 2 चीज़ें अगर लोगों को when they look at the promo, when they see the units that are being promotional units that are being put out, if they feel that, you know, ये चीज़ उनको मिल रही है तो they'll go to the theaters. Otherwise, they would prefer to wait for the film to land on OTT and then watch it there. आपकी फिल्मों में एक कॉमनैलिटी जो मैंने देखी है कुछ अपार्ट फ्रॉम द कॉमेडी पार्ट ऑफ इट, दैट सर्टेन फिल्मों में जैसे कि अगर पंजाब 1984 की बात करें, केसरी की बात करें या बॉर्डर की बात करें, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ड्रामा. एक ड्रामा का एलिमेंट को लेकर आ पाना जो है वो, और उसको फिर लोगों को इमोशंस को उसमें टच कर पाना, वो इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज इजी. हाउ क्रूशियल इज इट फॉर यू टू गेट दैट एलिमेंट ऑफ ड्रामा इन योर स्टोरी टेलिंग? See, it is not intentional in the sense that I don't actively go and seek it out. It just happens, I guess, maybe because it's instinct. It happens by instinct. Instinct से होता है. Whenever I'm looking for a story, तो instinctively उस story में emotional points क्या हैं, emotional high points क्या है, because that is what attracts me to any story. जो भी story मुझे करनी है, मुझे उसका emotion primarily, emotional spine उसकी अगर attract कर रही है, तो मैं invest करता हूँ उस story में. That is why I do it. Otherwise, I don't go for it. So I think it comes from there that instinctively I seek out stories that have strong inherent emotions in them. Then again, the humor, like you mentioned, वो भी थोड़ा inherently आ जाता है. Although I'm not a funny person in real life, which is a running joke in my family कि तू funny तो है नहीं. How come you're making funny films? You know, how can you make us laugh when you're doing films? It just happens somehow. I don't know. Maybe real life में नहीं होता है, फिल्मों में हो जाता है. But otherwise, I am an emotional person. I feel emotions deeply. So maybe I think it comes from there. That instinct है कि instinctively I'm attracted to stories which have at least one strong emotion running through them. राइट. और आपने अपने करियर की स्टार्ट जो है राज कंवर साहब को असिस्ट करके की है. उनका भी एक सेंस ऑफ ड्रामा जो है बहुत स्ट्रांग था. मुझे लगता है कि दैट वक्त के साथ में उनको थोड़ा सा रिकग्निशन और मिलेगा, जैसे मनमोहन देसाई साहब या फिर सर्टेन जो प्रकाश मेहरा साहब जो डायरेक्टर्स हैं. राज कंवर साहब की भी जो एक फिल्मोग्राफी है उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग काम उन्होंने किया है, बहुत दिलचस्प काम किया है. तो वो जो एक ट्रेनिंग ग्राउंड आपका था कुछ हद तक, उससे भी मदद हुई आपकी? Yes, I think again, आप जब किसी के साथ काम करते हैं तो आप without even realizing you pick up certain things. आप कुछ चीज़ें काम करते 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 आपके भी वर्किंग स्टाइल में या आपके भी अप्रोच में आ जाती हैं कुछ चीज़. तो वो ऑफ कोर्स बिकॉज व्हेन जब आप में आती हैं तो फिर एज यू डेवलप योर ओन स्टाइल तो दे कम आउट इन योर ओन वे बिकॉज योर डीएनए सॉर्ट ऑफ गेट्स एडेड टू दैट. तो आई एम श्योर वो इन्फ्लुएंस है, उनका भी है, बिकॉज लाइक यू सेड वो ड्रामा में बहुत स्ट्रांग थे. और उनका ये है कि आई थिंक 90s में ही वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल फिल्म मेकर्स आउट देयर. उन्होंने जितनी बैक टू बैक हिट्स दी हैं एंड अक्रॉस मतलब वेरियस जॉनरास एंड बहुत सारे एक्टर्स के साथ उन्होंने काम करके बहुत बड़ी 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 फिल्में दी हैं.
तो आई थिंक एक राज कंवर साहब थे और एक डेविड धवन जी थे. These two were, I think, the most commercially successful filmmakers. वो फिल्में बजट में बनाते थे. एक certain, they were never over indulgent in that sense. और उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे उनकी वायबिलिटी बहुत हाई थी. तो like you said, hopefully as time passes, maybe he'll get his due. Recognition जितनी उनको मिलनी चाहिए शायद मे भी नहीं मिलती है. But he was a very successful filmmaker. Yeah, he was. Okay, now, आपकी पहली फिल्म थी रकीब, एंड उसके बाद फिर आपने पंजाबी फिल्म्स में आपने एक बहुत आपने कामयाबी आपने देखी. कॉमेडी के लिए भी आप काफ़ी आप जाने जाते हैं, जैसे आपने जिक्र किया जट एंड जूलियट और जट एंड जूलियट 2, जिस तरीके की बॉक्स ऑफिस का रिस्पांस रहा है वो कमाल का रहा है. लेकिन पंजाबी में आपकी एक और फिल्म पंजाब 1984 ने भी बहुत बहुत बड़ा बिजनेस किया, एंड इट वाज अ सीरियस फिल्म एज वेल. तो आप कुछ हद तक कहेंगे कि that आपकी जो एक कामयाबी जो आपने टेस्ट करी है, that started with पंजाबी सिनेमा, that is from your roots. No, absolutely, absolutely. आपने रकीब का मेंशन किया, तो रकीब फिल्म को मतलब वो कमर्शियली कोई सक्सेसफुल फिल्म नहीं थी, बट इट वाज अ ह्यूज लर्निंग ग्राउंड फॉर मी. मेरे लिए सीखने को बहुत कुछ मिला, क्योंकि आप दिमाग में बहुत कुछ सोचते हो, बट फिल्म बनाना जो है वो करने से ही आता है. वो आपके दिमाग में जो चाहे मर्जी चलता रहे, बट जब आप सेट पे हो, हाउ टू जो आपके दिमाग में है उसको ट्रांसलेट कैसे करना है, उसके बीच में बहुत सारी हर्डल्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपको ओवरकम करना पड़ता है टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द थॉट दैट यू हैड. तो वो कई बार नहीं होती है, बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स. आपको उतनी वो अडल्ट्रेट हो जाती है, उसमें बहुत सारी कॉम्प्रोमाइजेज आ जाते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस कर देते हैं. तो वो जो थॉट, जिस प्योरिटी ऑफ थॉट के साथ आप शुरू हुए होते हो, वो वैसे ट्रांसलेट नहीं हो पाती है स्क्रीन पे. तो वो रकीब डिडंट डू वेल एट ऑल, वो बिल्कुल नहीं चली थी. और उसके बाद जो एक्चुअली हाउ दे से कि आई फाउंड माई सेल्फ थ्रू पंजाबी सिनेमा. पंजाबी मेरा बेस ही वो है, मेरी मदर टंग पंजाबी है, मेरा कल्चर वो है, वहाँ से मैं आया हूँ. तो मुझे जो कुछ भी मिला, आज भी अगर मैं हिंदी फिल्में भी कर रहा हूँ या सक्सेसफुल हो रहा हूँ जो भी है, तो उसका बेस जो है, उसका स्टार्ट जो है वो पंजाबी सिनेमा ही है. पंजाबी सिनेमा ने ही मुझे बताया कि यार तेरा फोटे ये है, तू इन चीज़ों को अच्छे से करता है, ये तेरा स्टाइल है काम करने का, और ये तेरा कहानी कहने का तरीका है, और तेरा फिल्म बनाने का तेरा जो डीएनए है वो ये है, तेरी ग्रामर ये है. वो मुझे पंजाबी फिल्मों ने बताया कि जैसे आपने ह्यूमर या अगर ड्रामा की बात की है, इमोशंस की बात की है, तो वो मुझे पंजाबी सिनेमा ने ही उन चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया. शीशा मुझे उसने दिखाया कि भाई तेरे में ये चीज़ें हैं, एंड दिस इज़ व्हाट यू शुड बिल्ड ऑन. तो दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग. तो वो तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ पंजाबी सिनेमा ओनली. दिलजीत के साथ में आपने तब काम किया है जब दिलजीत दोसांझ नहीं थे, एंड आपने बहुत कामयाबी आपने साथ में आपने देखी है. कैसा आप वो जो दौर था दिलजीत दोसांझ का 2012, आज से 12-13 साल पहले, किस तरीके का एक्साइटमेंट लेवल किस तरीके का था दिलजीत के अंदर, जो आज हम कामयाबी देख रहे हो, जो एंजॉय कर रहे हैं? जी, वो दिलजीत दोसांझ दूसरों के लिए नहीं थे तब, मेरे लिए तो तब भी दिलजीत दोसांझ ही थे. बिकॉज आई न्यू वो काम करते हुए आपको बंदे का पैशन दिखता है, आपको दिखता है कि यार इसका वर्क एथिक क्या है, कि ये कितना टाइम, एफर्ट और पैशन इन्वेस्ट कर रहा है, या कितनी बुरी तरह से इसको वो एक्सेलेंस चाहिए इस फील्ड में. तो वो जब पहली फिल्म हमने की थी, जट एंड जूलियट जो की थी, वो तभी दिखता था. उससे पहले उन्होंने हार्डली कोई 1-2 फिल्मों में एक्टिंग की थी. उतना बड़ा एज एन एक्टर उनका उतना बड़ा मुकाम तब नहीं था. लेकिन जब वो सीन, when he used to do the scenes, I could see यार ये there's a huge spark inside of this guy. कि हालांकि वो अभी भी यही कहते हैं कि मैं तो सिंगर हूँ, मुझे तो सिंगिंग करनी है, मुझे तो म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, ये एक्टिंग तो मैं कोई एक्टर नहीं हूँ. बट कुछ लोगों के अंदर इनहेरेंटली होता है, उनके अंदर वो चीज़ होती है, वो एक्सप्रेस करने का तरीका. एक्टिंग क्या है, आपको एक्सप्रेस करना है कोई भी इमोशन जो है, दैट यू हैव टू ब्रिंग आउट इन अ वे दैट द ऑडियंस कैन फील इट. तो वो जो एबिलिटी है वो तो उनको भगवान ने दी हुई है. टू दैट आई कुड सी, पहली फिल्म से ही मैं देख पाता था कि यार ये है बहुत. एंड आई यूज्ड टू टेल हिम कि यार आप थोड़ा सा इसको सीरियसली लो तो you'll go far.
really far in this. And the way he's become familiar with his strengths, कि काम करके, जैसे मैं अभी अपनी डायरेक्शन की बात कर रहा था, एक्टिंग में भी ऐसे ही जैसे जैसे आप काम करते हो तो आपको समझ आना शुरू होता है कि मेरी स्ट्रेंथ्स ये हैं एज एन एक्टर, तो मुझे उस पर बिल्ड करना है. तो ही इज़ डन दैट ब्यूटिफुली. ही इज़ वन गाय जिसकी ग्रोथ देख के मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत आई फील प्राउड ऑल्सो, आई फील रियली हैप्पी. जितना खुश मैं उनके सक्सेस में होता हूँ, शायद मैं अपने सक्सेस में भी नहीं होता. तो क्या बात है. it's lovely to see him do all that he's doing, and it's lovely to see that कि जो potential था, he's somewhere doing justice to that potential. राइट. थोड़ा सा एक्टिंग को अपने हल्के हल्के में लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर पंजाब 1984 की बात की जाए तो ये फिल्म पंजाबी सिनेमा में लैंडमार्क फिल्म है. मतलब जब भी पंजाबी फिल्म्स की अगर बात करी जाएगी तो फाइनेस्ट फिल्म्स में मे बी शायद बहुत से लोगों का नंबर 1 फिल्म शायद पंजाब 1984 हो, बिकॉज सेंटिमेंटल भी उसमें रीजंस हैं, एंड ही पुट इन अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस इन दैट. या बहुत 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 बढ़िया परफॉर्मेंस थी. और उससे पहले हम दोनों ने जितनी फिल्में की थी, सब ये रोम कॉम कॉमेडी ये स्पेस में की. तो इट वाज अ ह्यूज स्विच फॉर अस. हम जब वो फिल्म बनानी, मेरा तो खैर पहले दिन से यही मन था कि यार मुझे यही फिल्म बनानी है. बट उस फिल्म तक पहुंचने के लिए मुझे 2-3 फिल्में और करनी पड़ी, जिससे मुझे बॉक्स ऑफिस सक्सेस मिला. तो देन आई वाज एबल टू मेक दैट फिल्म. तो मेरा तो पहले दिन से मन था कि यार मुझे ये इस सब्जेक्ट पे काम करना है. तो जब हम दोनों को काम करते करते, वो स्पेस में काम करते करते कॉमेडी में सक्सेस मिला, तो फिर फाइनली मैंने उनके जट एंड जूलियट 2 के बाद उनको बोला, यार मुझे तो ये बनानी, ये मैं पहले दिन से बनाना चाह रहा था. He said, पाजी मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इवन आई वांट टू डू समथिंग इन दिस स्पेस. तो ही स्टूड बाय मी. तो जब हम दोनों अड़ गए, कि डायरेक्टर और एक्टर दोनों अड़ गए, तो प्रोड्यूसर्स को मानना पड़ा. हालांकि नोबडी एल्स, कोई भी हमारी इंडस्ट्री में, वहाँ पे पंजाबी में, या इवन अदर पीपल दैट वी स्पोक टू, नोबडी वांटेड अस टू मेक दैट फिल्म. बोले ये क्यों बनानी है, नोबडी इज गोइंग टू वॉच दिस. कॉमेडीज ही चल रही हैं, रोम कॉम चल रही हैं, आप उस जॉनरा में सक्सेसफुल हुए हो, तो आप उसी जॉनरा में काम करो. ये स्विच क्यों मारना है आपको, ये क्यों करना है आपको. बट हमारी जिद थी. और सरप्राइजिंग बात ये थी कि हम दोनों ने कभी ऐसा काम कुछ भी किया नहीं था. तो अगेन लाइक मैं इंस्टिंक्ट की बात करता, पहले भी मैंने इंस्टिंक्ट की अभी बात की है, तो वो इंस्टिंक्ट था हम दोनों का. उनका भी इंस्टिंक्ट था कि एज एन एक्टर यार ये मैं पुल ऑफ कर लूंगा. हालांकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं था. और मेरा भी इंस्टिंक्ट था एज अ डायरेक्टर और एज अ राइटर कि यार ये बनाना ज़रूर है, क्योंकि ये मन से आ रहा है, ये दिल से आ रहा है, तो ये हमको करना है. वी डोंट केयर कि ये बॉक्स ऑफिस पे क्या रहेगा, कैसा रहेगा, बट हमको ये अपने अंदर से ये एक्सप्रेस करना है. तो समवेयर आई थिंक ही अंडरस्टूड दैट कि ये कहाँ से आ रही है चीज़. ये किसी कमर्शियल कंसिडरेशन से नहीं आ रही है, ये किसी और मोटिव से नहीं आ रही है. दिस इज प्योर एंड प्योर एक इमोशनल और एक आर्टिस्टिक प्योरिटी वाली जगह से आ रही है ये चीज़. आई थिंक ही अंडरस्टूड दैट इज व्हाई ही बैक मी. एंड ऑल्सो उनके मन में भी होगा कि यार मुझे पंजाब के उस दौर के बारे में बात करनी है. तो ही स्टूड बाय मी, और हमने वो फिल्म बहुत इंस्टिंक्ट से और बहुत मुश्किल से बनाई है. बट इट वाजंट इजी. तो पंजाबी फिल्में बनाना उस टाइम पे तो वैसे ही आसान नहीं होता था. एंड टू मेक अ फिल्म लाइक दिस, जिसमें प्रोड्यूसर हमारे खुद बोलते थे कि यार इसमें तो हमारा नुकसान होने वाला है, ये तो चलेगी नहीं फिल्म, नोबडी इज गोइंग टू वॉच दिस फिल्म, तो हमारा नुकसान हो रहा है. बट क्योंकि आप लोगों ने हमको हिट फिल्में दी है, तो आप कहीं और ना जाओ, इसलिए हम ये फिल्म बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें पैसे लगा रहे हैं. तो दैट इज हाउ दैट फिल्म वॉज मेड. बट अगेन वो हमारी जिद थी, तो वो फिल्म बन गई. एंड लाइक यू सेड कि उसको क्रिटिकली भी बहुत पसंद किया गया, और बॉक्स ऑफिस पे भी बहुत सक्सेसफुल रही वो फिल्म. तो आई थिंक वो पीपल रिस्पॉन्डेड टू दैट. जो हमारे दिल से निकली चीज़ है, वो लोगों के दिलों के साथ ही जुड़ गई. तो उसके साथ के इमोशन क्योंकि हमारा प्योर था, तो वो लोगों को फील हुआ. एंड इट इज द बेस्ट रिव्यूड फिल्म ऑफ योर करियर स्टिल, राइट नाउ. जब बॉर्डर 2 के पूरा ये जो एक वेव थी, दिलजीत दोसांझ को पिक्चर में मत रखिए, एंड ये सारी जो आप तो बड़े धर्म संकट में होंगे उस टाइम. नहीं, नॉट एट ऑल. उसमें नहीं, उसमें धर्म संकट वाली बात ही क्या है. सी मैं उस आदमी को जानता हूँ. मैं तो लाइक आई सेड कि हमारा जो करियर वाइज या क्रिएटिविटी वाइज जो बचपन था, मैं तो तब से जानता हूँ उस आदमी को.
तो मुझे पता है वो इंसान क्या है। सी पब्लिक परसेप्शन क्या है कि अभी सोशल मीडिया से क्या होता है कि बहुत जल्दी एक हवा बन जाती है, किसी ने एक बात कह दी, 10 लोगों ने वो बात रिपीट कर दी, तो सब लोग उधर की सोचने लगते हैं। वो हर्ड मेंटेलिटी होती है। अब अगर कोई बिजनेस डिसीजन लिया गया है या कोई ऐसी बात हुई है, तो सडनली सबकी फ्रस्ट्रेशन या सबका गुस्सा इस बात पे निकलने लगा कि यार ये एंटी इंडिया है या ऐसे हैं या वैसे हैं, जबकि मुझे पता है कि वो ऐसा इंसान नहीं है। तो जब मैं मुझे पता है कि वो इंसान कैसा है और वो देश के खिलाफ नहीं है, तो अगर 10 लोग कुछ बोल रहे हैं तो मैं व्हाई वुड आई गेट इन्फ्लुएंस बाय दैट। तो मेरे मन में तो कभी कोई डाउट नहीं, मेरे मन में कोई डाउट नहीं था कि यार, मुझे ये भी पता है कि यार पब्लिक परसेप्शन स्पेशली सोशल मीडिया पे ये जो चैटअप होता है, इट चेंजेस वेरी क्विकली। आज लोगों को एक कोई बात, क्योंकि वो बार बार वही बात रिपीट होती रहती है, तो लोगों को लगता है कि यही दुनिया है, यही इकोसिस्टम है, ये बंदा ऐसा ही है, इस बंदे के साथ सिर्फ यही एक डायमेंशन जुड़ी हुई है, वन डायमेंशनल है। लेकिन इंसान या कोई भी मुद्दा या कोई भी इशू जो होता है वन डायमेंशनल नहीं होता है, उसके हजारों एंगल्स होते हैं, हजारों पर्सपेक्टिव्स होते हैं, बहुत सारी डायमेंशन। तो मैं तो जानता हूँ दूसरी डायमेंशन। अब इफ पीपल आर जस्ट फोकसिंग ऑन दैट वन थिंग कि एक इशू, उस बात का भी, वो भी कोई इतना बड़ा वो ऐसा इशू नहीं था, बस उस बात को जबरदस्ती इशू बनाया गया। और जो आदमी जितना बड़ा होता है तो उतनी ही उसके साथ लोग कंट्रोवर्सीज जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो मुझे कभी कोई धर्म संकट नहीं हुआ। आई वाज ऑलवेज क्लियर कि हाँ भाई, ये है, अभी एक बार फाइनल हो चुका है एंड आई वांट हिम फॉर दैट रोल, तो ही विल बी देयर नो मैटर व्हाट। Many people, in a way, the box office, especially, they were a bit surprised with the first day collections of Border 2 because it was way beyond expectations. Were you expecting this sort of response? सी टू बी ऑनेस्ट, जब आप मेहनत करते हो फिल्म, एनी फिल्म, एज यू रियलाइज, स्पेशली a फिल्म ऑफ दिस स्केल, तो इट टेक्स 2 to 3 years आपकी लाइफ के लगते हैं उसमें, and you work hard. There are several roadblocks that you have to go through or overcome. तो आपकी एक्सपेक्टेशन तो हर फिल्म से यही रहती है कि यार ये तो बहुत बड़ा नंबर लेके आएगी फाइनली। मतलब यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द नंबर एट अ पर्टिकुलर स्टेज। इनिशियली यू जस्ट थिंक यार, डू आई लाइक द स्टोरी, ये मुझे प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, विल आई एंजॉय स्पेंडिंग 2 years ऑफ माई लाइफ विद दीज पीपल एंड विद दिस सब्जेक्ट। तो once that box is ticked, so then as you make the film, as you go towards completing the shoot of the film, that is when somewhere I'm talking personally, मतलब मेरा कैसे रहता है, सबका अलग अलग होता होगा। बट जब शूट खत्म होने पे आता है, तो तब आपका माइंड थोड़ा फ्री होना शुरू होता है। दैट इज व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट यार इसका बॉक्स ऑफिस क्या रहेगा, कैसे रहेगा। तो पर्सनली आई एम ग्रीडी दैट वे। मैं सोचता हूँ कि यार अच्छा, मेरा बॉक्स ऑफिस यार बहुत बड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो एंड द काइंड ऑफ पर्सन दैट आई एम, मेरा ये होता है कि यार मेरा जो भी नंबर आता है, मुझे लगता है इससे और ज़्यादा होना चाहिए, भगवान और ज़्यादा क्यों नहीं दे रहा मेरे को। तो आई एम अ लिटिल ग्रीडी दैट वे। तो व्हेन यू से कि यार आपने ये एक्सपेक्ट किया था नंबर, मैं बोलता हूँ हाँ ये तो किया था, मैं तो और भी ज़्यादा बोल रहा हूँ कि और ज़्यादा होना चाहिए। तो या, बट एट द एंड ऑफ द डे, whatever God gives you and whatever the public decides to give you, कि जिस तरह का प्यार वो लोग देना चाह रहे हैं, I welcome it with a lot of gratitude and open arms. So I would say I'm happy. I'm happy with how the film is doing or how the film has done. After a point, you do think about numbers, but then also other things also make you feel grateful. जब लोगों के मैसेजेस आते हैं, उनके रिएक्शंस आते हैं, प्यारे प्यारे वीडियोस आते हैं बच्चों के, या ऐसी चीज़ें, तो या पर्सनली कोई आपको दूर का रिश्तेदार है कोई, या कोई जान पहचान वाले हैं, वो जब ऐसे कहीं आपको मिलते हैं या मैसेजेस आते हैं, तो दोज थिंग्स मैटर। दे एड अ लॉट ऑफ फ्यूल टू योर क्रिएटिव सोल। तो वो चीज़ें आफ्टर पॉइंट द नंबर्स मूव असाइड, एंड वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करना शुरू कर देती हैं, बिकॉज दैट इज़ व्हाट यू विल कैरी फॉरवर्ड। मेरी मिथुन से मेरी बात हुई थी जब मैं मुंबई में भी अभी रिसेंटली मैं था। मैंने फिल्म ये अंधेरी में देखी। मैं थिएटर मैंने अंधेरी में मैंने देखी थी, और मिथुन म्यूजिक कंपोजर हैं, तो वो उनके साथ हम लोगों ने एक पॉडकास्ट किया था, एंड तो बहुत ज़्यादा फिल्म को लेकर इमोशनल थे, बहुत क्लियरली। एंड जो गाने जिस तरीके का जो उनका एक इमोशनल रिस्पॉन्स रहा है, और इवन जो रिक्रिएशंस का संदेश से आते हैं, कि अगर हम बात करें, तो जब ये फिल्म आई थी और अभी हम जिस दौर में हैं, जिस तरीके से पूरा जंग का आलम है, उस गाने की क्या अहमियत है आपकी नज़र में, कि जो सोल्जर्स हैं, जो जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज के ऊपर क्या गुजर रही होगी,
कैसे देखते हैं आप उस गाने को और आज के पूरे इस दौर को? सी गाना तो अगर मैं प्योरली एज अ सॉन्ग उसकी बात करूं तो वो आइकॉनिक तो है। दैट इज अ सॉन्ग। जैसे मेरी एक बार अन्नू जी से बात हो रही थी, अन्नू मलिक जी से, तो मैं उनको ये बोला था कि सर दिस सॉन्ग इज गोइंग टू आउटलिव ऑल ऑफ अस। मतलब वो वैसा गाना है कि वो फिल्म को भी और हम सबको आउटलिव करेगा वो गाना। दैट सॉन्ग विल गो ऑन प्रॉब्ली फॉर एवर, इफ आई मे यूज दैट वर्ड। तो वो पहली बॉर्डर से जब से है तब से ही वो फौजियों का ही गाना है। वो सिर्फ फौजियों का नहीं रहा, वो पूरे देश का गाना बन गया। कहीं भी कोई मैसेज आना है, somebody is waiting for a message or a call or anything from a loved one, any kind of message, तो दिस इज द सॉन्ग दैट प्लेज इन द बैकग्राउंड इन दैट सेंस, यू नो। तो वो एक नेशनल मेमोरी भी है हमारी, हमारे कल्चर का, इन अ वे पॉपुलर कल्चर का हिस्सा है वो का। तो आपने मिथुन की बात की। मिथुन हैज, यू नो, इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी विद मिथुन। ही डिड अ वंडरफुल जॉब विद, यू नो, रिक्रिएटिंग द सॉन्ग। उसका सोल मेंटेन करना, येट उसको अपना बनाना। तो ये इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग। इट्स लाइक जैसे फिल्म की है हमने, तो हमको बनानी तो बॉर्डर टू है, तो इट हैज समवेयर हैज टू बी ट्रू टू द सोल ऑफ द ओरिजिनल, yet it has to be my film. So that's a very tricky balance to achieve. But Mithun, what a wonderful job he's done with the songs, with recreating especially this song. And I think we are happy that इस गाने को भी उतना ही प्यार मिल रहा है जितना ओरिजिनल सॉन्ग को था। नॉट दैट इट इज़ एनी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल। मनोज भाई ने बहुत खूबसूरत उसके लिरिक्स लिखे हैं। दैट वाज अनदर, यू नो, बिग शूज टू फिल, अनदर, यू नो, डिफिकल्ट जॉब टू डू, कि जावेद साहब के लिखे हुए लिरिक्स के, यू नो, उनको जस्टिस कर पाना, कि हमको अभी अपने कैरेक्टर्स के हिसाब से लिखना है, तो लोग ये ना बोलें कि यार इन्होंने बहुत हल्का कर दिया राइटिंग वाइज। तो वो मनोज मुंतशिर भाई ने बहुत बहुत बढ़िया किया। So all of them have done a wonderful job, and the song, of course, you know, it has been a part of my childhood also, growing up also. हुँ। So it was somewhere, you know, बहुत पहले जो एक नर्वस एक्साइटमेंट थी व्हेन व्हाइल वी वर डूइंग द सॉन्ग, अब गाना बन गया है, लोगों के सामने आ गया, एंड पीपल हैव लव द सॉन्ग, तो एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान रहती है फेस पे सोच के कि यार समवेयर हम लोगों वी हैव डन जस्टिस टू दैट आइकॉनिक सॉन्ग, एंड वी हैव सॉर्ट ऑफ perpetuated its legacy in a way. उसको हमने बढ़ाया ही है, उसको रोका नहीं है, खत्म नहीं किया है। तो वो समवेयर एज अ टीम आई थिंक वी ऑल फील प्राउड ऑफ द सॉन्ग। हमको बहुत मजा आता है जब लोग सुनते हैं वो गाना, एंड व्हेन दैट सॉन्ग गेट्स प्लेड और व्हेन पीपल टॉक अबाउट इट, इट्स अ बिग विन फॉर अस इन दैट सेंस। और दूसरी आपने फौजियों की बात की, तो ये फिल्म बॉर्डर जो है, पुरानी बॉर्डर भी जो थी और ये वाली बॉर्डर भी जो है, तो फौजियों की ही फिल्म है। इट इज टॉकिंग अबाउट देम, इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट देयर फैमिलीज गो थ्रू। तो जंग जो है, कोई भी वॉर जो होती है, वो दो फ्रंट पे लड़ी जाती है। यू नो, एक तो बॉर्डर पे जहाँ सोल्जर खड़ा है, और एक घर की दहलीज पे जहाँ फैमिली खड़ी है, उसकी वेट कर रही है, यू नो, उसकी राह देख रही है कि यार ये पता नहीं क्या होगा, यू नो, विल आवर सन और डॉटर कम बैक सेफ एंड साउंड, यू नो। तो वो दैट इज व्हाट वी ट्राई टू शो, एंड आई थिंक दोज इमोशंस हैव कम आउट वेल, एंड दैट इज व्हाट हैज कनेक्टेड विद द पीपल। तो यही है कि इन टर्म्स ऑफ सोल्जर्स की अगर बात करें, तो इट्स अ ह्यूज सेक्रीफाइस दैट दे मेक। या मतलब अभी व्हेन आई एम अवे फ्रॉम माय किड फॉर अ फ्यू डेज, तो आई गेट दिस, मुझे वो होता है कि यार आई वांट टू गेट बैक एंड यू नो सी हिम, जस्ट सी हिज स्माइल, और मे बी जस्ट किस हिज फोरहेड। वो फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती जाती है जितना ज़्यादा मुझे टाइम में उससे परे रहता हूँ। तो वो इट्स डिफिकल्ट आफ्टर अ पॉइंट टू, यू नो, नॉट, you know, have him in my arms, you know, or my family, you know, और तो वो उस चीज को महीनों तक उस फीलिंग के साथ महीनों तक बॉर्डर पे रहना, just to protect your country, and it is a job that they are not doing for money. You know, you got to realize that it's not a job. It is not a job. A lot of people might think that way, but it is not a job. At least as far as Indian soldiers are concerned, I don't see the जिन soldiers के साथ मैंने interact किया, it's a passion for them. उनको देश के लिए करना है, you know,
उनको nobody can stay away from his or her family for such a long time, risk his or her life, stare the enemy in the eye and face the bullets just for money. Nobody. आप मैं नहीं कर पाऊंगा. मुझे कोई बोले भाई तू गोली खा ले तेरे को इतने पैसे मिलेंगे, नहीं. Will I be able to do that? No, I don't think I'll be able to. So it's a different level of commitment that they have to the country, to their duty. So they do it for passion, for the love of the country. It's and that's something that I think we all of us as Indians are proud of, and we salute them for that. That's not an easy thing that they're doing. Right, absolutely. Okay, Anurag, what are you doing next? Even I don't know. Right now, I'm just going on a little holiday with my kid. उसके exams खत्म हो गए हैं, and he's been अभी वो age पे आ गया where he started complaining कि you don't spend time with me. So I have to make it up to him. Last 1.5 years, 2 years, I've been an absent father. So abhi I'm gonna just take him on a little holiday, just a boys only trip that we will take. After that, I come back, then I'll decide what subject to pick up. Fantastic. Anurag, thank you very much for your time. Lovely Thank you so talking much, to you. Farizan. And Thank you. Thank you. congratulations for Border 2 and all the best wishes for all your future ventures. Thank you so much, and lots of love to your family. Thank you. They're all well. Thank you so much. Amazing.